यार सुमन सुनना। तुझे पता है आजकल हमारे घर में क्या चल रहा है? कसम से मैं तो तुझे क्या बताऊं, तू सुन लेगी तो कहेगी यार। दरअसल मेरे पति अजय, तो जानती ही हो, 5 दिन से बाहर गए हैं और घर में बस मैं और मेरे जेठ जी रवि हैं। सास ससुर जी सुबह ही पूजा पाठ किए और चल दिए बगल के एक वृद्धाश्रम के दोस्तों से मिलने जुलने, और वे शाम को ही आते हैं। तो घर में बस मैं और वो। तो हुआ ये, सुबह मैं रसोई में नाश्ता बना रही थी और पता नहीं वो बिना बताए कहां से आ गए। वो बस अभी नहाकर निकले थे, उनके बाल गीले थे और कंधे पर तौलिया था, और वो सीधे रसोई में आ गए मेरे सामने। पता नहीं क्यों, पर उस पल मेरे दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो गईं। मैंने तो जल्दी से नजरें झुका ली, पर जब मैंने उन्हें देखा तो वो मुझे ही देख रहे थे और उनके चेहरे पर एक हल्की सी शरारती मुस्कान थी। मैंने कहा, भैया आप यहां, कुछ चाहिए क्या? सब्जी बन गई है, रोटी बनाते हुए दे रही हूं, आप खाना खा लीजिए। उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा, अरे बस पानी पीने आया था, और वहां से चले गए। पर सुमन, तू मानती नहीं, उनके जाने के बाद भी मुझे लगा जैसे वो वहीं खड़े हैं, क्योंकि घर में कोई नहीं था। तो मुझे उनका देखना थोड़ा अजीब लग रहा था। मैं एक रोटी तवे पर चढ़ा के जल्दी से उन्हें खाना देने हॉल में गई। जल्दी के चक्कर में खाना देते समय मेरा पल्लू मेरे कंधे से सरक गया और मैंने देखा कि भैया, यानी मेरे जेठ जी, मेरे को ही देख रहे हैं। उनकी नजरें एकदम निशाने पर थी। जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला यार। फिर एक दिन की बात है, मैं दोपहर को घर की सफाई कर रही थी। मुझे स्टोर रूम से पुरानी चादरें निकालनी थी। स्टोर रूम बहुत छोटा और अंधेरा है। मैंने दरवाजा खोला और अंदर घुसने की कोशिश की। तभी पता नहीं कहां से वो आ गए। उन्होंने कहा, अरे रुको, मैं टॉर्च जलाता हूं, कहीं चोट न लग जाए। वो अंदर आए और मेरे ठीक पीछे खड़े हो गए। जगह इतनी कम थी कि हम दोनों बिल्कुल सटकर खड़े थे। मैं आगे कुछ टटोल रही थी और वो मेरे पीछे। उनका मेरे को साफ और पूरी तरीके से फील हो रहा था, लेकिन मैं जैसे तैसे ढूंढने और टटोलने के बहाने से इग्नोर कर रही थी। वो भी ऐसा जाता रहे थे कि ये तो सिचुएशन की वजह से हो गया है। मेरी सांसें तेज हो रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे महसूस हो रहा था कि ये सब जानबूझ के हो रहा है। अचानक एक पुराना बॉक्स गिरा और पता है सुमन, मेरा हाथ गलती से उनके हाथ से छू गया। वो पल मैं तुझे क्या बताऊं। उनकी हथेली बहुत गर्म थी। मैंने तो तुरंत अपना हाथ हटाया, पर वो कुछ नहीं बोले, बस मुझे देख रहे थे। उस पल मैंने सोचा, ये क्या हो रहा है हमारे बीच। पर जो असली बात मेरे अंदर हुई ना, वो एक रात की है। सब सो गए थे। मैं लिविंग रूम में अकेली टीवी देख रही थी। तभी उन्होंने आकर मेरे बगल में सोफे पर जगा ली। टीवी की आवाज बहुत कम थी और वहां एक अजीब सी खामोशी थी। हम दोनों थोड़ी देर तक बस टीवी देखते रहे। कोई बात नहीं हुई। फिर उन्होंने धीरे से कहा, आजकल घर में बहुत शांति है ना? मैंने बस धीरे से सिर हिला दिया। फिर धीरे से करवट बदलते हुए उन्होंने कहा, छोटे छोटे बच्चे हो जाते तो अच्छा लगता। मैं थोड़ा सा सोचने लगी कि क्या बोला इन्होंने, लेकिन तभी मैंने गौर किया कि उन्होंने एग्जैक्ट यही बोला था। फिर पता है क्या हुआ? उन्होंने धीरे से मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और जो चाय का कप मेरे पास पड़ा था उसे उठा लिया। इस दौरान उनकी उंगलियां मेरे हाथ को छू गई। उस पल में मैं अनकंट्रोल्ड हो गई। मेरे दिमाग में सिर्फ चलने लगा कि आज कुछ हो जाए, बस ये एक बार शुरू करे तो खुद में मैं उतारूं इनको। यार सहने की भी एक लिमिट होती है। उस दिन का इंसिडेंट और आज का ये पल, एक तो हम दोनों अकेले और समय रात, ये सब कंट्रोल से बाहर की चीजें हो रही थी। फिर उन्होंने अपनी नजरें मेरी आंखों में डाली। सुमन, वो सिर्फ देखना नहीं था, वो एक बहुत गहरी और लंबी नजर थी।
पल मुझे लगा जैसे सारी दुनिया रुक गई हो। उस एक नजर में सारे अनकहे एहसास, सारे सवाल और सारा खिंचाव जैसे बोल उठे थे। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि मुझे लगा वो उन्हें सुनाई दे रही होंगी। तभी अम्मा उठ के बाथरूम के लिए आई और हम दोनों के होश ठिकाने आ गए। हम झट से एक दूसरे से दूर हुए। लेकिन आने वाले कुछ दिन मेरे जेठ जी लट्टू की तरह मेरे आगे पीछे घूमते रहे कि माहौल अब बने कि तब बने। माहौल बना कि नहीं, आगे क्या हुआ, कैसे हुआ, उस रात इतना क्लोज पास होने के बाद हमारे आने वाले दिन हमने कैसे एक लिमिट में गुजारी और कितने दिनों बाद ये लिमिट क्रॉस हुआ, तो ये सब अगले पार्ट में। जब इस वीडियो में 10,000 लाइक हो जाएंगे तो वीडियो को लाइक करें। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए मेरे बाबू। और हाँ, पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू जी। उम्मा लव यू, बाय।